तो हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे आपका जो अपकमिंग मैकआउट का फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर एग्ज़ामिनेशन है उसके डेट्स के बारे में। ऑलरेडी देखिए, मैं बंगाली लैंग्वेज में ये वीडियो बना चुका हूँ और डिस्कशन भी किया हूँ इस टॉपिक के ऊपर, और ब्रीफ डिस्कशन किया हूँ क्यों ये मैकआउट का ये फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर एग्ज़ामिनेशन का लेट हो रहा है। उसका कारण एकदम डिटेल्स में मैंने उसमें मेंशन किया था। मेनली देखिए, दो तीन कारण है जिसके कारण से मैकआउट जो अपना फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर का जो एग्ज़ाम डेट्स है वो अनाउंस नहीं कर रहा है या कर नहीं पा रहा है, ये बता सकते हैं हम लोग। तो क्या होता है, मैकआउट का मेनली जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, ठीक है, लैटरल एंट्री स्टूडेंट लोगों का जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है, तो वो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस में लेकिन डिले हो रहा है। फेज़ 1 उसका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो तो कंप्लीट हो चुका है, लेकिन जो सेकेंड फेज़ रजिस्ट्रेशन है वो कुछ कॉलेज में चालू हुआ है रिसेंट में 1-2 दिन में, और कुछ कॉलेज में लेकिन वो नेक्स्ट वीक से शुरू होने वाला है। तो उसका रिगार्डिंग एकदम ऑफिशियल जो अपडेट वो, लेकिन मैकआउट का जो ऑफिशियल वेबसाइट है makeoutexam.net, उसमें लेकिन हम लोग देख नहीं पा रहे हैं। तो जाहिर है कि स्टूडेंट लोगों का क्वेश्चंस है, तो यही क्या मेन कारण है? नहीं, इसके साथ सबऑर्डिनेट बहुत सारा और कारण भी है, ओके, जिसके कारण से ये लेट हो रहा है। उसमें से एक कारण है आप लोगों का गेट एग्ज़ाम के बारे में। आप लोग बोलिएगा ऑलरेडी देखो, गेट जो एग्ज़ामिनेशन होता है वो मेनली थर्ड और फोर्थ ईयर के जो स्टूडेंट्स होते हैं बीटेक या बीई के, वो लोग उसके लिए प्रिपरेशन करते हैं और एग्ज़ाम देते हैं। तो उस हिसाब से फर्स्ट और सेकेंड ईयर का ये जो फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर एग्ज़ामिनेशन में उसका क्या रोल है? तो देखिए, उसका रोल है क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स रहते हैं जो अभी मैकआउट के अंडर में थर्ड और फोर्थ ईयर में पढ़ रहे हैं, वो लोगों का लेकिन फर्स्ट और थर्ड सेमेस्टर में कुछ बैकलॉग या सप्ली है, तो उसको तो क्लियर करना पड़ेगा ना, बैकलॉग और सप्ली सब। तो वो कब क्लियर कर सकते हैं? जब एग्ज़ाम होगा उसके बाद। तो इसीलिए ये एक फैक्टर हो सकता है जिसके कारण से एग्ज़ाम में डिलेस आ रहे हैं, ठीक है। और गेट एग्ज़ाम में क्या होता है, कुछ इंजीनियरिंग कॉलेज, स्पेसिफिक कुछ इंजीनियरिंग कॉलेज जो है उन सबको एक सेंटर बाय एग्ज़ामिनेशन सेंटर लिया जाता है, ओके। तो जिस हिसाब से वो एग्ज़ामिनेशन सेंटर यूज़ होंगे, तब उस दिन सब में एग्ज़ामिनेशन लेना मैकआउट के नज़रिए से पॉसिबल नहीं है, ओके। तो ये एक मेजर कारण है, ठीक है। और मेन कारण तो हम बोल ही दिए, इस साल का जो ओबीसी रिलेटेड इशू था, तो वो ओबीसी रिलेटेड इशू के लिए ही इतना प्रॉब्लम हम लोगों को झेलना पड़ रहा है। 2025 साल में जो ओबीसी रिलेटेड केस जो सुप्रीम कोर्ट तक चला था, वो ओबीसी केस का ही झमेला अभी तक हम लोग को मतलब उसी झमेला को हम लोग को अभी तक चल रहा है, वही झमेला, ठीक है। उसका क्लियर हो गया, लेकिन उसका जो इफेक्ट है वो इफेक्ट पड़ा फर्स्ट सेमेस्टर और थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट लोग का। मेनली थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट लोग का तो एकदम टाइम ही नहीं मिला, और उस हिसाब से इतना जल्दी में एग्ज़ाम का पूरा सिलेबस कंप्लीट करना, एग्ज़ाम देना, ये भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ओके। तो उस हिसाब से लेकिन इसको लेट हो रहा है। और देखो, एग्ज़ाम डेट एग्जैक्ट कब होगा, ठीक है, उसका तो डिटेल्स हम लोग नहीं बता सकते, क्योंकि हम लोग खाली अपडेट्स देते हैं, जो अपडेट्स आता है उसके ऊपर बेस करके। लेकिन ऑफिशियल अपडेट खाली आपको ऑफिशियल जो वेबसाइट है वहीं से मिलेगा। हम आपको बता दिए, सपोज़ 20 तारीख को एग्ज़ामिनेशन होगा, 20 तारीख से आप लोगों का एग्ज़ामिनेशन शुरू होगा 20 फरवरी से, ठीक है। ये एक अनुमानिक डेट है, ठीक है, एग्जैक्ट डेट तो नहीं बता सकते हैं, तो अनुमानिक डेट है। अब क्या हुआ, 20 तारीख को एग्ज़ाम शुरू नहीं हुआ, एग्ज़ाम शुरू हुआ 25 को, तो तब आप लोग बोलेंगे कि आप फेक न्यूज़ दे रहे हैं, गलत न्यूज़ दे रहे हैं। इसीलिए एकदम जब तक मैकआउट का ऑफिशियल वेबसाइट में इस रिलेटेड, इस रिगार्डिंग कोई अपडेट नहीं आता, तब तक बताना मुश्किल है एग्ज़ाम डेट कब है। इसीलिए देखिए, आप लोग बहुत बोल सकते हैं कि थंबनेल में लिखा है एग्ज़ाम डेट के बाद देखो क्वेश्चन मार्क्स दिया हुआ है,
मतलब कब होगा इसका बारे में जानकारी के लिए ये वीडियो है, लेकिन एकदम एग्जैक्ट कब होगा इसका लेकिन जानकारी किसी के पास नहीं है, कोई यूट्यूबर के पास नहीं है, कहीं नहीं है, ठीक है। खाली एजम्पशंस के ऊपर हम लोग बोल सकते हैं। तो मैकआउट का जो आपका एकेडमिक कैलेंडर है और फर्स्ट सेमेस्टर जो स्टूडेंट सब हैं उन लोगों के लिए जो एग्ज़ाम शेड्यूल था, जिसमें उन लोगों का सीए एग्ज़ाम्स, कंटिन्यूअस असेसमेंट एग्ज़ाम्स एंड पीसीए एग्ज़ाम्स, प्रैक्टिकल कंटिन्यूअस असेसमेंट एग्ज़ाम जो था, तो उसके बारे में बोला गया था। ओके, तो उसको यदि आप लोग देखिएगा, टोटल आप लोगों का 4 सीए एग्जामिनेशन होता है। थर्ड सेमेस्टर स्टूडेंट को तो अच्छा से ही पता है, जो फर्स्ट सेमेस्टर पहली बार एग्जामिनेशन दे रहे हैं वो लोग भी अब जान चुके हैं। तो 4 आप लोगों का सीए एग्ज़ाम के बाद कंटिन्यूअस असेसमेंट एग्ज़ाम होता है। ईच एग्ज़ाम्स 25 मार्क्स का आप लोगों का होता है। ओके, और 5 मार्क्स आपका अटेंडेंस का रहता है। मतलब इंटरनली आपको लेकिन 30 मार्क्स रहता है कॉलेज का इन हैंड में, और बाकी 70 मार्क्स का आप लोगों का जो एंड सेमेस्टर एग्जामिनेशन बोलिए, बस सेमेस्टर एग्जामिनेशन बोलिए, वो होता है, ठीक है। तो यदि हम लोग मैकआउट का वो जो फर्स्ट सेमेस्टर का जो मतलब शेड्यूल यदि देखें, तो उसमें हम लोग देख पाएंगे कि जो आप लोगों का लास्ट एग्जामिनेशन है CA4 कंटिन्यूअस असेसमेंट 4 एंड PCA2 जो एग्जामिनेशन है, उसका जो मार्क्स सबमिशन का लास्ट डेट जो मैकआउट की ओर से बोला गया था वो था 31 जनवरी 2026। तो आज आप लोगों का हम लोग आ चुके हैं 6 फरवरी 2026 को। तो उस हिसाब से उसका मार्क्स अपलोड हो जाना चाहिए। आप लोग अपना जो लॉगिन आईडी है, लॉगिन आईडी से अपना मार्क्स वहाँ देख सकते हैं। तो जिस हिसाब से वो आप लोगों का कंप्लीट हो चुका है, मेनली आपका एग्जामिनेशन प्रोबेबिलिटी भी बढ़ चुका है, क्योंकि ऑलरेडी आपका पास बाकी जो सब चीज़ था वो तो कंप्लीट हो चुका। तो अब क्या होने वाला है, अब खाली एग्ज़ाम होने वाला है। ओके, तो एग्ज़ाम होने में वही डेट अनाउंस होगा, एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप आप लोगों को करना पड़ेगा, बाकी चलेगा। लेकिन हम बोलेंगे एग्ज़ाम कब आएगा, डेट, एग्ज़ाम डेट से भी इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए यही है कि आप लोगों का जो एग्ज़ाम में प्रिपरेशन ठीक ठाक हो। देखो एग्ज़ाम कब होगा, एग्ज़ाम ठीक टाइम से होगा। हम लोग सबको पता है एग्ज़ाम एक ना एक दिन होगा ही, फरवरी का लास्ट में हो, मार्च में हो, कभी भी हो, एग्ज़ाम तो होने ही वाला है। तो जैसे हम लोग का एग्ज़ाम होगा तो उसका यदि हम लोग प्रिपरेशन लेते हैं तो वही बेहतर है ना। बेझिझक एग्ज़ाम डेट कब आएगा इसको लेके इतना सोचने से बढ़िया है। ओके, तो यही बात हम ज़्यादातर स्टूडेंट को बोलते हैं कि एग्ज़ाम कब होगा इसको लेके ज़्यादातर टेंशन मत लो। आप लोगों का एग्ज़ाम कैसे आप लोग देंगे, कैसे आपका प्रिपरेशन है, इसका ऊपर मेनली आपका फोकस होना चाहिए, ठीक है। तो आशा करते हैं ये वीडियो से आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिला हो। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, दोस्त लोगों के बीच शेयर करना और सब्सक्राइब करना चैनल को। धन्यवाद सबको।